न्यामुआना मंडी फैसलाबाद, यहाँ हम हाजिर हुए। नाजरीन को हम कुर्बानी के जानवर दिखाएंगे, हमें बताएंगे कौन सा जानवर किस किस्म का है, इसका नाम क्या है। जानवरों का नाम रखना ये भी सुन्नत है। काफ़ी सेहतमंद जानवर है माशाअल्लाह। तो जो चीज़ अच्छी लगे उसमें माशाअल्लाह कह देना चाहिए, जब नज़र नहीं लगे। अच्छा माशाअल्लाह, ये फरमाएंगे कौन सी इनकी नस्लें हैं क्या? ये अबलग में है, चोलिस्तानी है। अबलग चित कुबरा। हाँ जी, ब्राउन ब्राउन इसके वो धब्बे से हैं। कलर्स में जो है इनके डॉट। ये चोलिस्तानी बहावलपुर के साथ जो चोलिस्तान बहावलपुर वाली साइड से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर हमारे पास नुकरे बंधे हुए हैं जी, इसको नुकरा कहते हैं। इसको नुकरा कहते हैं। वजह नुकरे की? वाइट नुकरा। अच्छा 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 अच्छा। ये अबलग नहीं है? नहीं, ये अबलग नहीं है। ये अब गुलाबी में है, इसकी नस्ल जो है गुलाबी में है। इसकी आइज और इसके होंठ जो है ना वो गुलाबी में आ जाते हैं। जी माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये है इधर, ये भी गुलाबी अबलग में आ रहा है। अच्छा, अंदाज़न कितना गोश्त होगा इसमें? इसमें तकरीबन कोई 10 मन के करीब। 10 मन के माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे जानवर। ये है, ये चोलिस्तानी में आ जाते हैं, प्योर चोलिस्तानी में। ये जो है? हाँ जी, ये दोनों जानवर ये प्योर चोलिस्तानी में आ जाते हैं। ये साहिवाली में आ गए माशाल्लाह। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह। मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम कुर्बानियाँ करते हैं? लेकिन कि हिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो कुरान ने ये कहा कि हर उम्मत में कुर्बानी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को तो बहुत ही मशहूर है, सूरह सौफ़ात में पूरा वाक़या है। 8 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं कि अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपको अता फ़रमाए, आपकी एज 99 ईयर थी। अब उसमें बेटा मिले और कितना वो प्यारा होगा। अब ये ख्वाब देखते हैं तो गौर करते हैं कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से ही है, बेटे को ज़बह करना है। तो सोचो विचार की, तो इसको कहते हैं यौम तरविया, सोचो विचार का दिन, गौर व फिक्र का दिन। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर ख्वाब देखते हैं तो आपने जान लिया कि ख्वाब अल्लाह की तरफ से। और ये जहन में रखें कि अम्बिया के ख्वाब जो हैं वो सच्चे होते हैं। तो अब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपने एतमाद में लिया, मुझे अल्लाह का ये हुक्म है। क्या शान है अम्बिया की, हम तो जानवर कुर्बान नहीं करते। सही बात। और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह का हुक्म है आप वो करें, अल्लाह चाहेगा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं। वो ज़बह होने के लिए तैयार हैं, बाप अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार है। और आप कहते हैं कि आप मेरा चेहरा वो ज़मीन की तरफ कर दें ताकि आपको बाप की जो मोहब्बत है उसकी वजह से वो ना आए। अच्छा, आपने किया और छुरी गले पर चला दी। अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से मेंढा भेज दिया। आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह वो मेंढा जो है वो ज़बह हो गया। एक सवाल है कि हमारा दिल कहता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी करें, तो उसके पास 2 ही जानवर हैं, सिर्फ 2 बकरे हैं, तो वो एक तो उसके लिए कर लेगा और एक उसकी वाइफ भी है, तो वो किसके लिए ज़्यादा बेहतर है? कि चंद बातें इसमें हैं आपके सवाल में। पहले, सबसे पहले तो नबी पाक की मोहब्बत का इजहार हो रहा है आपके सवाल में। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता, दिल तुम पे फिदा, जाने हसन तुम पे फिदा, सब कुछ उनके सदक़े में तो है। बेशक बेशक। अब ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करें और फिर ये दुआ करें कि या अल्लाह कबूल कर मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से। और उम्मती को इस्तिताअत है और आका की तरफ से कुर्बानी ना करे तो ये तो मज़े की बात नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर साल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करते थे। आला हज़रत जो कि सुन्नियों के इमाम हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, जिनका सलाम पढ़ते हैं, ये भी
हर साल प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करते थे। हमारे पीर मुर्शिद मौलाना इलियास कादरी साहब ये भी हर साल प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो आका अलैहिस्सलाम की तरफ से भी करें। अच्छा, बाज़ लोग जो हैं पूरे घर की तरफ से एक बकरा कर देते हैं। अब घर के मसलन 7 अफराद हैं और सबके पास इतना माल है कि कुर्बानी वाजिब होती है। अब सबकी तरफ से एक किया, किसी का भी नहीं हुआ। नॉमिनेट करना था ना, ये किसकी तरफ से नॉमिनेट कर लिया, उसकी तरफ से हो गए, बाकी रह गए। तो होना ये चाहिए घर के जितने अफराद हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है वो करें। और अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से करें, गौसे पाक की तरफ से करें, अपने पीर व मुर्शिद की तरफ से करें, उम्मत के साले सवाब के लिए कर दें। वालिदैन फौत हो गए उनकी तरफ से भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की शान देखें कैसे कैसे उसने जानदार पैदा किए। सुभान अल्लाह, जानदार शानदार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह तो ये कुर्बानी के जानवर हम देख रहे हैं, जानवर कुर्बान करने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? कुछ जितना बड़ा जानवर उतनी ज़्यादा नेकियां, इसकी क्वांटिटी कैसे पता चलेगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। इरशाद फरमाया कि इंसान कुर्बानी के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक को खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों, खुरों के साथ आएगी। कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाता है। खुश दिली से कुर्बानी करो। एक हदीस पाक में इरशाद हुआ, जिसने खुश दिली से कुर्बानी की तो कुर्बानी जहन्नम की आग से रुकावट बनी। देखिए अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और कहते हैं ना, जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आपका खर्च ज़्यादा है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें आपको फजीलत भी ज़्यादा मिलेगी। और मंडी का सबसे महंगा जानवर ख़रीद के लाएँ तो खर्च जिसका ज़्यादा है अल्लाह चाहेगा उसकी फजीलत। फिर इखलास शर्त है। ये बरादरी में, कौम में, इलाके में दिखाने, बताने, जताने के लिए नहीं, बल्कि महज अल्लाह की रज़ा के। जानवर के कई आज़ा के बारे में हमने सुना है कि इनको खाना मना होता है, तो फेफड़ों के बारे में क्या फरमाते हैं? फेफड़े खाना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है, कोई कराहत नहीं। तिल्ली भी खाई जा सकती, कोई कराहत नहीं। इसमें अमीर अहले सुन्नत का रिसाला अबलग घोड़ेसवार तो 22 ममनू आज़ा का अमीर रसूल लिखा है। उसमें हराम भी हैं, मना भी हैं, वो कराहत वाले भी हैं, सब वो उससे अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छी मालूमात मिल जाएगी। ये जो बड़े जानवर में 7 हिस्से बताए जाते हैं, तो ये क्या कुरान और हदीस से साबित है? अल्लाह आपका भला करे। उलमा किराम ऐसे बयान कर देते, ये कुरान और हदीस ही तो बयान करते हैं। मैं आपको हदीस बयान करता हूँ। सुनन अबी दाऊद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गाय 7 अफराद की जानिब से और ऊँट 7 की जानिब से करना काफ़ी है। वे 1 पर्सन करे ये भी जायज़ है, और 2 अफराद करें ये भी जायज़ है, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, 7 करें। ए जड़ा जानवर खलोता है माशाल्लाह कितना सोहना लगता है। कि एदा नाम की है ते एदा किस्म केड़ी है? ये सर बाहर की नस्ल है, ब्राह्मण और सलग्गर है। ब्राह्मण और सलग्गर? सलग्गर जी जी माशाल्लाह। एदा रेट की लाया तुसी? करोड़ रुपए सर। करोड़ रुपए रेट लाया जी माशाल्लाह। और एदा एदी केड़ी किस्म है? ये साहिवाल ब्राह्मण है सर। साहिवाल ब्राह्मण जी सर। ते एदी कितनी कीमत लाई जी? 60 लाख रुपए। 60 लाख एदी लाई जी। और ओदी? ये उसका 28 लाख रुपए। 28 लाख। अच्छा इन्ना फर्क है तो 28 लाख ते 60 लाख, एदा करोड़। एदी की वजह है? इसकी वो हाइट ज़्यादा है। अच्छा हाइट एदी ज़्यादा माशाल्लाह। 35 साढ़े 35 मन हुआ कंडे पे। 35.5 मन इसका वजन है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा और एदा की रेट लाया जी? 25 लाख। एदा 25 लाख है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे। माशाल्लाह इन्होंने रेट्स बताए। 1 करोड़ रुपया इस जानवर का बता रहे हैं और ये साहिवाल वाले जो हैं इनका 60 लाख बताया जा रहा है। तो अगर नाजरीन के या किसी के जहन में ये सवाल हो, इतना महंगा जानवर अल्लाह की राह में क्यों कुर्बान करना है? आप कोई सस्ता जानवर लेकर कुर्बानी कर दें, किसी गरीब की मदद कर दें। लेकिन कुर्बानी करना वाजिब है
गरीब की मदद भी करनी चाहिए। ज़कात के ज़रिए गरीब की मदद होती है। अच्छा, गरीब को कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते, ये मदद नहीं होती? ये भी तो मदद है ना, गरीब ने खाना भी तो खाना है ना, उसको गोश्त दे देंगे। और कुर्बानी जितनी आला हो, बेश कीमत, ज़्यादा कीमत हो, फरबा हो, उतनी उसकी फजीलत ज़्यादा होती है। और ज़ाहिर उन्होंने 1 करोड़ मांगा, ठीक है, तो लेने वाला 1 करोड़ ही दे दे, ज़रूरी तो नहीं ना, वो भी तो बार्गेनिंग करेगा ना। और दूसरी बात देखें कि मकान महंगा लेते हैं, गाड़ी महंगी लेते, मोबाइल महंगा लेते। और ये सवाल कायम करने वाले हो सकता है अपने बच्चे की शादी पर लाखों लाख रुपया खाने में भी लगा देते हो। नहीं, थोड़ा ज़्यादा बताएं आप, करोड़ों में होता है। तो लाखों करोड़ों जो है वो शादियों पर, फंक्शंस पर लगा देते हैं। देखिए, अगर वो भी नामो नमूद के लिए नहीं है, अच्छी नीयत के साथ है, लोगों को खिलाना पिलाना है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का शुक्राना है, वो भी सही है। और ये भी सही है भाई कि अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह ने दिया अभी माल तो। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। माशाल्लाह बड़े सोने सोने बकरे थाने नज़र आ रहे हैं। किहड़ी किस्म है की है? ये राजनपुरी राजनपुरी, ज़िला राजनपुर। जी जी उत्थे दे। नस्ल राजनपुरी है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। अच्छा, तुसी कोटक तो रहने वाले, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये की तुसी रेट की लाए ने, वजन कितना है इन्हां दा? जिंदा 2 मन वजन है तकरीबन, एक बकरा का। ਇਹਦਾ तकरीबन 2 मन वजन है, माशाल्लाह। कोई 2 किलो ऊपर तो कोई 2 किलो कम, इस तरह। ठीक है। और की रेट की लाए तुसी? 1.5 लाख मांग रहे हैं। 1.5 लाख, माशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे, तेरी मेहनत वसूल हो। तो जो किताबों में दुम्बे का जिक्र है वो ये वाला होता है? देखिए, दुम्बे की बड़ी किस्में होती हैं। ये कलर इसका देखें, और भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, सींग वाले भी होते हैं, चितकुबरे भी होते हैं। ये पीछे देखें, ये चक्की जो है ना, ये चर्बी की, ये कह रही है कि ये दुम्बा है। अल्लाह की शान है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चितकुबरे मेंढे की कुर्बानी की थी। और वो कैसा था? उसके आँखों में स्याही थी, उसके पाँव में स्याही थी, उसके पेट पर स्याह बाल थे। यानी स्याही में देखता, स्याही में बैठता, स्याही में चलता था। ऐसा कोई मेंढा मिल जाए तो ज़ाहिर नसीब उस अदा को अदा करें हम। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद